श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 20 जून और आज है तुम्रुका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज शुक्रवार के दिन तुम्रुका जयंती का मनाई जाती है, आप सब लोग को पता है। तो आज रात्रि यानी प्रदोष काल में आप सभी लोग अपने घर में चावल के ऊपर एक चौमुखी दीपक लगाएंगे, जिससे आपके घर में धन की आवक नहीं रुकेगी, आपके घर की रोग बीमारियां बाहर हो जाएंगी और आप सभी लोग हमेशा खुश व प्रसन्न रहेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप चलिए जानते हैं अपने तीनों उपायों की। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपके परिवार की खुशहाली को बरकरार रखने का, उन्हें संजो के रखने का उपाय है। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पर एक दीपक दिख रहा है, दिख तो आप लोगों को मिट्टी का रहा है। यदि आपको आटे का दीपक बनाने की आपकी इच्छा है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का दीपक ही प्रयोग में लाया जाए, ठीक है। दीपक कोई भी हो, आपको बत्ती चौमुखी लगानी है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। 2 लंबी लंबी बाती क्रॉस डायरेक्शन में लगा के आपको 4 मुख वाली बत्ती तैयार कर लेनी है। साथ ही में इस दीपक को हम घी से प्रज्वलित करने वाले, क्योंकि तुम्रुका जयंती का विशेष अवसर है, तो ऐसे में घी से ही दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, ना ही तिल का तेल और ना ही सरसों के तेल से। आप लोग भूल से भी इसे प्रज्वलित मत कीजिएगा। अब बात आती है इस दीपक को आखिर हमें लगाना कहाँ है। इसे उठा करके आप सभी घर में जो शमी का पौधा ज़रूरी होगा वहाँ पर जाएंगे। आपको पौधे के पास में सबसे पहले 1 चुटकी चावल के दाने का आप लोग क्या करेंगे, आसन लगा लेंगे। अगर छोटा सा गमला है तो गमले के अंदर दीपक को लगाने की गलती मत कीजिएगा, अन्यथा जो दीपक की लौ होती है उससे शमी के पौधे को नुकसान होगा, ठीक है मित्रों। तो आसन लगाने के बाद में इस चौमुखी दीपक को आप इसी पे स्थापित करके इसे प्रज्वलित कर देंगे। जब बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे तो आपको तुम्रुका महादेव जी का स्मरण करते हुए इस दीपक की बत्तियों को प्रज्वलित करना है। इसके बाद में जब दीपक प्रज्वलित कर हूँ, आपको यहाँ पर गिन करके घड़ी देख करके 7 मिनट तक यहाँ पर बैठना है। जब आप बैठेंगे तो आपको एक मंत्र का जाप करना है। वैसे तो आपकी इच्छा, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। नियम तो यही कहता है कि आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी को महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप लोग ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद जलते हुए दीपक के अंदर 1 चुटकी चावल के दाने और डाल के आप लोग आ जाएंगे। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए। चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरा उपाय जो हम लोग करने वाले मित्रों, अपनी मनोकामना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को लेना है चंदन। यहाँ पर स्क्रीन में आपको पीला चंदन दिख रहा है, तो 1 चुटकी पीला चंदन लेके, अगर गीला है तो पेस्ट बना लीजिएगा। और दूसरा चंदन हमें लेना है लाल वाला। लाल वाला चंदन भी यहाँ पर आप लोगों को 1 चुटकी ही लेना है। दोनों चंदन लेने के बाद में अब आपको लेना है बेलपत्र, जो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, ना ही कटी फकी हो। 1 बेलपत्र लेंगे। इसके बाद में सबसे पहले जो महादेव जी का प्रिय चंदन है यानी लाल चंदन, उस लाल चंदन की 2 बिंदी आपको दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे लगा लेना है, ठीक है। लाल चंदन की पत्ती पे लगाने के बाद में अब आपको लगाना है पीला वाला चंदन। पीला वाला चंदन आपको बड़ी वाली पत्ती पे लगाना है। इस तरीके से इस बेलपत्र को आप लोग तैयार करेंगे। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। जब बेलपत्र आप लोग तैयार कर चुके होंगे, इसे उठाएंगे। इसके बाद में अब आप लोगों को लेना है तांबे का 1 कलश। अब इस नियम में ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी पूज्य गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा है कि आप लोगों को गंगा जल डालना अनिवार्य है, लेकिन यदि आपकी इच्छा है, आपका मन है, तो आप जल के साथ में थोड़ा सा गंगा जल इस कलश के अंदर डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे, जो बेलपत्र तैयार किया उस बेलपत्र को लेंगे और भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे अपने पूजन इत्यादि कार्य को करने के लिए। यहाँ पहुँच के आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। जो बेलपत्र आपने तैयार की है उस बेलपत्र पे चंदन वाले हिस्से को महादेव जी के शिवलिंग पे स्पर्श कराते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले समर्पित करना है। इसके बाद में अपनी मनोकामना और अपनी इच्छा को कहते हुए इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसी क्रम में ही आपको जल चढ़ाना है, यानी कि सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और धार नहीं टूटनी चाहिए। उसी वैसे ही जल को उठा करके आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करेंगे। लेकिन मन में आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को दोहराते रहना है, जिसे पूर्ण करने के लिए आपने यह उपाय किया, ठीक है। उस आपको इच्छा को अपने मन में दोहराना भी है और महादेव जी व माता अशोक सुंदरी के सामने उनके सम्मुख कहना भी है कि आपकी यह इच्छा है जिसे आप महादेव जी और माता अशोक सुंदरी पूर्ण कर दें, क्योंकि इस उपाय को, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने यह उपाय किया है। क्योंकि जब तक आप अपनी इच्छा नहीं बताएंगे तो महादेव जी कैसे जानेंगे, ठीक है मित्रों। तो 2 उपायों की यहाँ पे बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग इस तुम्रुका जयंती के दिन करने वाले 2 विशेष उपाय समझ गए हैं। अब चलिए वीडियो में अपने अंतिम तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो आज हम लोग तीसरा उपाय करने
वाले हैं वो है आपकी रोग बीमारी से संबंधित उपाय। यानी आपके घर में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, दवा करा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा उपाय भी कर लेना है। तो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि एक बेलपत्र लेंगे जो खंडित ना हो, कटी फकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद में इस बार आपको एक चंदन लेना है। इस बार हमें लेना है केवल और केवल पीला चंदन। पीला चंदन भी सूखा नहीं लेना है, अगर सूखा है तो आपको थोड़ी सी जल की बूंदें डाल के उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को फिर से तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल लेना है। लेकिन रोग बीमारी के उपाय जब भी आप लोग किया करें तो उसमें जल के साथ गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा गंगा जल इसी कलश के अंदर डाल लेंगे। अब इस कलश को उठाएंगे, जो बेलपत्र ली है उसे उठाएंगे और देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। मित्रों, यहाँ पहुंच करके आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जो आप लोग एक लोटा जल लेके गए हैं उसे क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। जल जैसे ही ये समर्पित कर चुके होंगे और वह महादेव जी की शिवलिंग से बह चुका होगा, यानी महादेव जी की शिवलिंग आप सूखी हो गई है, तब आपको लेना है बेलपत्र। बेलपत्र से पहले आपने क्या लिया है, पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, पीला चंदन यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। जब लेपन कर चुके होंगे तो जो एक बेलपत्र ली है उसे फिर से कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपने घर की रोग बीमारियों को दूर करने का निवेदन करते हुए आप लोगों को बड़े प्रेम श्रद्धा भाव से उसी पीले चंदन के ऊपर चिपका करके समर्पित करके महादेव जी का आशीर्वाद आप लोगों को ले लेना है और इस उपाय को करना है। जो भी व्यक्ति आज तुमरुका जयंती के विशेष अवसर पर इन उपायों को कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके घर की रोग बीमारी वह भी दूर होती हैं और घर की जो खुशियाँ हैं वो हमेशा बरकरार रहती। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ गए होंगे। तो इस तुमरुका जयंती के विशेष अवसर पर आप लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। माता रानी के साथ साथ महादेव जी का आशीर्वाद भी आप पे सदा बना रहे।